जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग याद करते हैं तो याद हो नहीं पाता है या फिर भूल जाते हैं। तो याद करने का भी एक तरीका होता है जो हम आप लोग को बताएंगे और समझाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और मेरा चैनल भी नया है, तो अगर आपको इससे लाभ मिलता है तो आप इस पे सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। और जिन भी व्यक्ति को याद नहीं होता है वो इस तरह से पढ़िए तो याद निश्चित रूप से होगा। और हम इस तरह का वीडियो इस चैनल पे लाते रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे याद करना है। ठीक है, तो चलिए। ये जो है ना, आज हम लोग बिहार के जलप्रपात को पढ़ेंगे। तो जलप्रपात मूल रूप से होता क्या है वो इसमें दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। रुकिए एक सेकेंड। देखिए, जब जब नदी की ढाल में आकस्मिक परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ के नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। समझाते हैं हम आपको क्या चीज़ है। नदी जो पहाड़ का ढाल होता है उससे अगर पानी गिरता है तो उसी को जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, जैसे इससे पानी गिर रहा है तो इसी को जलप्रपात कहते हैं। जैसा आप फोटो में भी देख सकते हैं। बिहार के प्रमुख जलप्रपात जो हैं उसको याद कैसे करेंगे, आइए बहुत कम समय में ज़्यादा याद करते हैं। जो काकोलत जलप्रपात है, काकोलत में आप एक चीज़ देख सकते हैं कि इसमें लत शब्द का यूज किया गया है। लत किया है ना? तो देखिए, नवादा में ये काकोलत जलप्रपात है। नवादा में, तो नवादा में क्या करेंगे, नावादा ऐसे करके पढ़िए। तो नावादा में देखिए कि वादा कहाँ होता है, जहाँ लत लग जाए किसी चीज़ का तो हम ना करेंगे वादा। इससे आप काकोलत जलप्रपात को याद कर सकते हैं। काकोलत में लत शब्द का यूज किया गया। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि हम ना करेंगे वादा, तो उससे आपको काकोलत जलप्रपात याद रहेगा। अगर बाय द वे आपको याद नहीं भी रहता है तो इस क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़िएगा ना, तो आपको ऑप्शन रहेगा ना, तो आपको ध्यान आ जाएगा, ओ नवादा याद आ गया। तो इस तरह से आप पढ़िए। फिर देखिए, दुर्गावती जलप्रपात को कैसे याद कीजिएगा। दुर्गावती जलप्रपात जो है ना, इसको याद करने का एक आसान तरीका बताते हैं कि दुर्गावती जलप्रपात ये है रोहतास में। तो रोहतास में देखिए, दुर्गावती, दुर्गा माँ का जो पूजा होता है हम लोग बत्ती दिखा के करते हैं। तो उसमें ना रोना भी आ जाता है। किसी किसी व्यक्ति को देखे होंगे पूजा पाठ करते करते, जिसको ज़्यादा दुख है उसको रोना आ जाता है। तो आप रोना से रोहतास याद कीजिए। ठीक है, रोहतास में लग रहा है ना कि रोने वाला शब्द है। तो दुर्गावती जलप्रपात जो है वो रोहतास में है और सबसे ऊंचा भी है। तो देखिए, 1-2 बार आप इसको रिलेट कीजिएगा ना। आज तो पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा लगेगा आपको, बट इसको जब रिलेट करने सीख जाइएगा तो देखिए, हर एक चीज़ को याद नहीं किया जा सकता। कुछ चीज़ इस तरह से याद कीजिए कि वो सिर्फ आपके एग्जाम में काम आ सके। कितना याद कीजिएगा, बहुत सारा चीज़ याद करने के लिए। हम भी एक स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं है कि हम टीचर हैं, बट हमको जिस तरह से आता है हम उस तरह से आप लोग को समझाते हैं, बताते हैं। और ये चीज़ ऐसा नहीं सिर्फ अपने में रखते हैं। तो चलिए इसको याद करते हैं। कर्मनाशा, कर्मनाशा को कैसे याद कीजिएगा। कर्म जो हमारा नशा हुआ है, कर्म हमारा, देखिए कर्म जो हम लोग का है ना, अभी तो क्या है, कर्म नाशा हुआ ही है ना। कर्म नाशा ये कहाँ है, बक्सर में। तो अब बक्सर को आप ना अक्सर ऐसे करके याद रखिए, मन में खाली रखना है अक्सर। जैसे कर्म नशा आएगा, वो अक्सर मेरा कर्म नशा हुआ रहता है, तो उससे आप बक्सर याद कर सकते बड़ी आसानी से। चलिए, धुआं कुंड जलप्रपात है, इसको कैसे याद कीजिएगा आप धुआं कुंड को। धुआं कुंड में देखिए, धुआं भी है और कुंड भी है। ये सब धुआं और कुंड ये सब कहाँ होता है, आप ज़रा सोचिए। ये सोचिएगा तो ये आपको पता चलेगा कि ये सब पूजा पाठ के जगह पे होता है। पूजा जहाँ करते हैं, पूजा जहाँ जहाँ, इसको हमको अभी थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, रुकिए एक सेकेंड। देखिए, पूजा जहाँ करते हैं, पूजा जहाँ होता है, तो राम भगवान का पूजा होता है ना, राम भगवान का। तो इससे आप सासाराम याद कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ है, सासाराम में। सासाराम में राम भगवान का चर्चा है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। मंझर कुंड जलप्रपात जो है ये सासाराम में है, ये भी सासाराम में है। अब इसको कैसे याद कीजिएगा, देखिए मंझर कुंड जलप्रपात, ये आप मंझर में मन और झर दोनों है, ठीक है। मंझर है तो मन जो पूरा झर जाता है वो कैसे झरता है, उसमें आप देख सकते हैं कि सासाराम में राम भगवान है। अगर आपका मन पूरा तरह से झड़ जाए, कुछ भी नहीं रहे मन में, मंझर का मतलब क्या है कि खाली हो जाना मन को। मन खाली हो गया तो आप भगवान के पास ही जाते हैं। तो इससे आप रिलेट याद कीजिएगा। और नहीं तो अगर ये ऐसे नहीं सोच सकते तो इसमें कुंड शब्द का प्रयोग है। और कुंड भी कहाँ होता है, जहाँ पूजा होता है। तो इससे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं सासाराम। ये सासाराम तो रोहतास में, ये सबको पता है। तो चलिए अगला देखते हैं। जियारकुंड जलप्रपात ये भोजपुर में है। जियारकुंड में भी देखिए कुंड शब्द का प्रयोग किया गया है। कुंड हम क्या बताए थे आपको कि ये पूजा पाठ से रिलेटेड है। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए देखिए जय जय का नारा कहाँ लगता है, जय जय का नारा जो लगाते हैं हम लोग कहाँ लगाते हैं, पूजा पाठ की जगह पे। तो भोजपुर में जयपुर है। जयपुर में आप थोड़ा सा दिमाग से सोचिएगा कि इसको देखिए रिलेट करना है हमको, कोई अति नहीं करना है हमको, याद करने के पर्पज से सिर्फ देखना है। तो जयपुर होता है तो जय जय का जो जाप होता है वो कहाँ होता है, पूजा पाठ के। तो जियारकुंड जलप्रपात कहाँ होगा, भोजपुर में। ऐसे करके याद करना है। तो चलिए तेलहर कुंड जलप्रपात ये लास्ट है और अंतिम है। तो इसको देखते हैं कैसे याद करना है। तेलहर में देखिए लहर शब्द का है ना, लहर। लहर जो होता है उससे देखिए, लहर में आप खड़ा रहिएगा तो इंसान का मृत्यु हो जाता है। किसी भी व्यक्ति अगर लहर बहुत तगड़ा है तो वो मृत्यु हो जाता है इंसान का। तो मूर शब्द से आप मृत्यु को रिलेट कीजिए कि मूर, मूर मतलब क्या होता है, मर, मुआ जाना, मर जाना, मृत्यु हो जाना। उसी तरह आप तेलहर कुंड जलप्रपात को जैसे आप देख सकते हैं कि तेलहर कुंड जलप्रपात रिलेट कीजिएगा तो आपको लहर शब्द से रिलेट हो जाएगा। तो यही मेरा था, और आज जो फर्स्ट वीडियो था इसीलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। तो और भी हम भिन्न भिन्न क्वेश्चन लाएंगे और इसी तरह आप लोग को याद करवा देंगे। और इस चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप इस क्वेश्चन को और किसी तरीक़ा से सोच सकते हैं तो उसको कमेंट भी कीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।